आपने बड़ी गौर से जो है बेटा वो इनको सुनना है। इसमें बड़ी ट्रिकी चीजें होंगी, बड़े कॉन्सेप्ट होंगे जो इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएंगे। चलो इसको हम जो है वो प्रॉपर स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले जो है बेटा वो पहला एमसीक्यू जो है वो हमारे सामने है। ये एमसीक्यूज क्या है? द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो एटीपी यूज होती है, ऐसी है ना। फिर यहां पे वर्ड लिखा हुआ है कैरियर प्रोटीन। ये बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा। देखो बेटा, कैरियर प्रोटीन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो जाती है, ठीक है ना। जो आयंस की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें से कुछ की, ज्यादातर की तो पैसिव ही होती है वाया कैरियर प्रोटीन। दोनों तरह की मूवमेंट यहां पर पॉसिबल है। पैसिव मूवमेंट भी होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है। तो अब ये जो मूवमेंट, क्योंकि एटीपी का तस्करा आ गया तो डेफिनेटली ये एक्टिव मूवमेंट है। यहां पर जो है ये सोडियम पोटेशियम, आपको बताता जाऊं, सोडियम पोटेशियम जो एटीपेस चैनल होता है, आपको याद होगा आपने नर्व इंपल्स में ये पढ़ा था, वहां पर ये एक एक्टिव चैनल है, वाया कैरियर प्रोटीन है। तो दैट्स व्हाई बेटा ये, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो हमेशा एंगेज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, ठीक है ना। तो इस दैट्स व्हाई इसका आंसर जो है बेटा वो बन जाएगा चार्ली, ठीक होगा ना। तो फर्स्ट का जो आंसर बनेगा वो चार्ली बनेगा। चलें दूसरे एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। देखें, अब ये जो दूसरा एमसीक्यूज है बेटा, यहां पे लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट रिलेट टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, कि कौन सा क्राइटेरिया फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को फॉलो नहीं करा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो होती है ये टाइप ऑफ पैसिव डिफिजन है, जो हमेशा फ्रॉम हाई टू लो होती है, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ ना अप हिल ट्रांसपोर्ट, अप हिल का मतलब होता है कि लो से हाई की तरफ जाना, अप हिल का मतलब ये होता है। तो दैट्स व्हाई यही क्राइटेरिया जो है बेटा ये फॉल नहीं कर रहा है। तो दैट्स व्हाई इसमें यहां पर जो है वो आंसर अल्फा बन सकता है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल प्रोटीन ठीक है, हाईली सिलेक्टिविटी ठीक है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन ये भी बात ठीक है कि ये जो है बेटा ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन टाइप की होते हैं। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर जो है बेटा वो अल्फा बनेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। आपने करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है जो कि सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग जो है बेटा वो ठीक हो। लिपिड आर अरेंज इन द बाइलेयर विद द पोलर हेड टुवर्ड द इनर पार्ट। देखिए बेटा, पोलर एंड जो होते हैं ना, पोलर एंड वो टुवर्ड इनर एंड नहीं होते, वो टुवर्ड आउटर एंड होते हैं ना। ये अगर आप डायग्राम को देखें तो ये पोलर हेड्स हैं, ये वाले। ये तो एक साइड के ऊपर साइटोप्लाज्म को और दूसरा साइड इसकी आउटसाइड दी सेल है, ठीक हो गया ना। तो ये वाला जो बात है कि ये इनर पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट जो है बेटा ये बात गलत है कि इनके हेड जो है वो बाइलेयर के इनर साइड के ऊपर होते हैं, बात गलत है। आपने करेक्ट स्टेटमेंट का जो है बेटा वो इंतखाब करना है। फिर आ जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज। देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, ओके बिल्कुल ये बात जो है बेटा ये ठीक है। सोडियम पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय, देखिए बेटा सोडियम पोटेशियम आयन जो होते हैं ना, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस की बात हो रही है, ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम एटीपेस की। तो इसके रिगार्डिंग अगर इसको देखा जाए तो ये जो है बेटा ये अगर बात की जाए तो सोडियम पोटेशियम मूव अक्रॉस बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो ये तो एक्टिव से मूव करते हैं मोस्टली, ठीक हो गया। प्रोटीन मेक द 60 to 70%, बेटा ये 60 to 70% नहीं बनाती, ये बनाती है बेटा, आपको पता है कि ये 60 to 80% बनाती है, ये इसकी करेक्ट वो है, ठीक हो गया। तो जो है बेटा इसमें आंसर जो है बेटा वो बनेगा बीटा। क्या बनेगा? इसका 3 का जो आंसर बनेगा वो बीटा बनेगा। चले नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। उसके बाद जो है बेटा वो अगला जो एमसीक्यूज है वो है फाइंड द इनकरेक्ट मैच पेयर। आपने इनकरेक्ट मैच पेयर का जो है उसकी सिलेक्शन जो है वो करनी है। देखिए पहले यहां लिखा हुआ ग्लाइकोसाइलेशन एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये बात ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होती है? ग्लाइकोसाइलेशन होती है फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, कि जब बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, ये कंजुगेट मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जब प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो क्या बनती है? ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन्स बन जाती है। ओके हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन बनेगी, इसको ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ग्लाइकोसाइलेशन जो है बेटा इसको कहा जाएगा। तो दैट्स व्हाई ये तो ठीक है। नंबर 2 ग्लाइकोलाइसिस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात गलत है क्योंकि बेटा ग्लाइकोलाइसिस तो होती है साइटोसोल में, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, तो ये आ सकता है। बाकी ग्लाइऑक्सिलेशन, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है बाकायदा तौर पर, मैंने आपको
जो है बेटा बताता जाऊं, जो है बेटा वो ग्लाइओक्सिसोम के अंदर होता है, ये भी ठीक है। ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में होता है, ये फोटो रेस्पिरेशन के अंदर, क्योंकि ये आंसर नहीं है तो बड़ा ऑप्शन में ये आ सकते थे। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर जो है बेटा ये चीज होती है कि ग्लाइकोलेट बनता है पेरोक्सिसोम के अंदर, ये भी ठीक है। तो इसलिए आंसर जो है बेटा बहरहाल इसका बनेगा बीटा। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल डज नॉट इंक्लूड। देखो बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है क्या, बड़े बच्चों ने सवाल पूछे कि सर ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। मैं आपको बता दूं, देखो बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन, एक ऑर्गेनेली का वेजिकल दूसरी ऑर्गेनेली के वेजिकल्स के साथ जाकर फ्यूज हो जाता है, दूसरी ऑर्गेनेली के साथ फ्यूज हो जाता है। एक की मेम्ब्रेन अगर दूसरे की मेम्ब्रेन में फ्यूज हो रही है, या एक की मेम्ब्रेन से कोई दूसरी ऑर्गेनेली बन रही है, या एक की जो है बेटा ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन दूसरी की जो है बेटा वो ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो रही है, जो इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन सिस्टम होता है उसको एंडोमेम्ब्रेन। मसलन मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, इसके अंदर सबसे पहले आता है ईआर। देखिए ईआर से ट्रांसपोर्ट वेजिकल निकलते हैं मेम्ब्रेन की शक्ल में, ऐसे ही है ना, ट्रांसपोर्ट वेजिकल निकलते हैं जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फार्मिंग फेज के साथ मिल जाते हैं। ऐसे ही होता ना, मैंने कहा था ना कि इसके वेजिकल जो निकलते हैं वो फार्मिंग फेज के साथ मर्ज होकर सिस्टर्नी डेवलप करते हैं, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स आगे चल के लाइसोसोम बनाता है। ठीक हो गया। अच्छा, लाइसोसोम वैक्यूल के साथ फ्यूज होता है। तो मतलब ये चार ऑर्गेनेलीज हैं बेटा, नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 गोल्जी ऑपरेटस, नंबर 3 लाइसोसोम, नंबर 4 फूड वैक्यूल, जिनकी मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ये जो सिस्टम होता है इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है बेटा वो कहा जाता है। इसके अंदर ये भी है शामिल, ये भी है, ये भी है, और ये शामिल नहीं होती। पेरोक्सिसोम का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो दैट्स व्हाई इसका जो आंसर बनेगा बेटे वो बनेगा डेल्टा। ठीक हो गया। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इनर कन्वेक्स सरफेस इज फॉर्मिंग फेज, गलत। इनर कनकेव सरफेस इज फॉर्मिंग फेज। देखो बेटा ये आउटर कन्वेक्स पार्ट होता है, ठीक है ना, तो यहां पे लिखा हुआ आउटर कन्वेक्स सरफेस इज मैच्योरिंग फेज। देखो बेटा ये इनर कनकेव होता है, आउटर कन्वेक्स इज द फॉर्मिंग फेज, ये ठीक है डेल्टा। ठीक है ना, तो आप इसमें बता सकते हो डेल्टा। मैंने आपको डायग्राम बना के दी थी ना, कि मैंने जिसमें आपको ये डायग्राम मैंने आपको बना कर दी थी। ये है इनर कनकेव, इनर कनकेव है और ये मैच्योरिंग होता है। ये वाला जो हिस्सा है ये आउटर कन्वेक्स है, ये क्या है, आउटर कन्वेक्स, और ये होता है फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस जो है बेटा वो इसको कहा जाता है। तो आउटर कन्वेक्स जो होता है बेटा ये फॉर्मिंग फेस होगा, ये बात ठीक है ना। ये थोड़ा सा एमसीक्यूज कंफ्यूजिंग, अगर आपने वो मेरा लेक्चर सही से अगर आपको याद था ना तो फिर तो ये आपका एमसीक्यूज जो है वो ठीक हो गया। आपने अपने कमेंट्स में जो है बेटा जरूर बताना है मुझे कि आपने कितने मार्क्स जो है वो पहले टेस्ट में किया और आपने कितना अच्छा टेस्ट जो है ये परफॉर्म किया। ये आपने जो है वो अपना फीडबैक जरूर मुझे देना है, ठीक है ना। आप मुझसे जो है वो डिस्कशन भी कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, मैं इंशाल्लाह आपको उसके आंसर्स भी करूंगा। द सिस्टर्नी ब्रेक अप इनटू वेजिकल्स फ्रॉम, देखो बेटा ये बात हो रही है कि वेजिकल्स कहां से निकलते हैं। आपको पता है ना कि ये फॉर्मिंग फेज से एंटर होते हैं, यहां से एंटर होते हैं और यहां से निकलते हैं। ये मैच्योरिंग फेज है, तो मैच्योरिंग फेज से जो है बेटा इनकी ब्रेकेज होती है और यहां से ये जो है बेटा ये रिलीज होते हैं। तो दैट्स व्हाई इसका जवाब मैच्योरिंग फेज बनेगा। आंसर क्या बनेगा, बीटा 7 का। आगे चलेंगे एमसीक्यूज नंबर 8। देखो बेटा एमसीक्यूज में यहां पे लिखा हुआ लाइसोसोम्स आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली एंड आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ड्यू टू। देखो बेटा लाइसोसोम अपने स्ट्रक्चर की वजह से दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट होता है, अदर ऑर्गेनेली से बिल्कुल डिफरेंट है, और ये अपने स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट है। ये स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है इसका, ना इसमें सिस्टर्नी है, ना इसके अंदर जो है वो बेटा वो क्रिस्टी है, कोई इनर फोल्डिंग आउटर फोल्डिंग थैलाकाइड कुछ नहीं है, इसका अपना ही स्ट्रक्चर है। वैसे तो हर ऑर्गेनेली मॉर्फोलॉजी वाइज एक दूसरे से डिफरेंट होता है। बहरहाल इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा बीटा। ठीक हो गया मॉर्फोलॉजी। अगले एमसीक्यूज की तरफ जा रहे हैं। अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द पेरोक्सिसोम, बेटा ये बुक के अंदर गिवन है, सिंपल है, 0.05 माइक्रोन मीटर जो है वो होता है, बड़ा सिंपल सा है। ये रीडिंग्स आपको याद रखनी है। आगे चलूंगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट, कि कौन सी चीज जो है वो एब्सेंट होती है
प्रोकैरियोट के अंदर। चलें डिस्कस कर लेते हैं। डीएनए, आरएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया। देखो बेटा प्रोकैरियोट में जो है वो डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। कौन सी ऑर्गेनेली है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। और कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर बनेगा डेल्टा। ठीक हो गया? चले आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफर फ्रॉम पैसिव ट्रांसपोर्ट इन दैट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी। ओके बिल्कुल ठीक है कि इसको एनर्जी की जरूरत होती है। ऑलवेज रिक्वायर इनपुट एटीपी, ये भी ठीक है। मूव द मॉलिक्यूल एंगेज द कंसंट्रेशन, ये भी ठीक है। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर जो है बेटा वो बन जाएगा डेल्टा। क्या बनेगा? डेल्टा बनेगा। ठीक हो गया? चले आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर बेटा चूज द इनकरेक्ट मैच। फिर से इनकरेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है। न्यूक्लियस, आरएनए, लाइसोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस। ये आपको बिल्कुल इजी हो गया कि जनाब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना ये ठीक नहीं है, क्योंकि लाइसोसोम तो प्रोटीन बनाते ही नहीं। ये प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी तो है राइबोसोम्स की, राइबोसोम्स की होती है। तो क्लियर है, बाकी ये ठीक है। ठीक है ना? तो आंसर जो है वो इसका बनेगा बीटा। आंसर क्या बनेगा? बीटा बनेगा। चले इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 13। क्रिस्टी इज मेड ऑफ मेम्ब्रेन कंटेनिंग डिफरेंट एंजाइम एंड द F1 पार्टिकल इज। देखो बेटा इसका नेचर क्या होता है? देखो बेटा मैंने कहा था कि ज्यादातर ऑर्गेनेली का जो नेचर वही होता है जो कि नेचर होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। थोड़ा बहुत फर्क होता है लेकिन मोस्टली वही होता है। तो आप जानते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपोप्रोटीन होती है बेशतर, ना वो न्यूक्लियोप्रोटीन है ना वो ग्लाइको है। ये है ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी है, बट इनकी क्वांटिटी बहुत कम है, परसेंटेज इनकी लेस है। सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं। ठीक है ना? ये इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो दैट्स व्हाई अब आपको क्लियर हो गया। आंसर जो है बेटा वो बनेगा 13 का अल्फा। अब नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है बेटा वो है 14। द अटैचमेंट ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। आपको पता है कि दोनों जो सब यूनिट होते हैं उनके साथ जो है बेटा वो मैग्नीशियम आयन होता है जो इनकी अटैचमेंट को कंट्रोल करता है। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर 14 का जो बनेगा वो चार्ली बनेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 15। क्लोरोप्लास्ट वेरी इन द शेप एंड साइज विद द डायमीटर ऑफ। देखो बेटा ये भी आपकी बुक में गिवन है 4 to 6 माइक्रोन मीटर जो है बेटा वो इसका डाया होता है। यहां पर हमारा जो है वो पहला पार्ट जो है बेटा डिस्कशन का मुकम्मल हो गया। ठीक हो गया? ठीक है, आपने इनको गौर से सुनना है। यहां पर आपको अगर किसी में कोई एतराज है, कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली जो है बेटा वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। चला हर बात जो है वो अब आपकी हम क्लियर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।